Hello dear students, in this question let f from 1 comma 3 to r be a function defined by f of x is equal to x greatest integer x upon 1 plus x square, then the range of f is okay। हमें रेंज फाइंड करनी है फंक्शन की। सो फर्स्ट f of x इज इक्वल टू आपको दिया गया x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो आपको इनपुट देना है वो है 1 2 3, ठीक है। f of x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2, ठीक है। अब यदि x हमारा 1 से लेकर 2 तक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां से f of x कितना आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड यदि x हमारा बिलोंग करता है 2 to 3, तो ये 2 to 3 बिलोंग करता है तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फंक्शन आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब हमें इसकी रेंज फाइंड करना है, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, यदि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल में तो रेंज हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेकर के, ओके। सो हम देखते हैं फर्स्ट इंटरवल में इन 1,2 में देखो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, ये है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कराएंगे इसका, तो क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट x का होगा तो 1 आएगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x एंड x एज इट इज एंड अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर whole square, right? So this will be 1 minus x square upon 1 plus x square whole square, okay। अब जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बट जब x हमारा 1 से लेकर 2 तक हम इनपुट देंगे तो यहां पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए आ गया आपका नेगेटिव। सो आप बोल सकते हैं सो f of x is decreasing in 1,2। अब यदि कोई भी फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो, सपोज इस टाइप से कोई फंक्शन है, ये हो गया 2 पर वैल्यू हमें मिल रही है, ये मिल रही 1 पर, ओके। तो ये हो गया 1 and 2। इस टाइप से यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी मिनिमम पर मिलेगी, मींस 1 पर मिलेगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे रेंज बता सकते हैं, जो रेंज आ जाएगी इसकी फंक्शन की, रेंज व्हेन x बिलोंग्स टू 1,2, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, देखो जो मिनिमम वैल्यू f ऑफ 2, जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी f ऑफ 1, ठीक है। तो f ऑफ 2 यहां पर जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 4, राइट, एंड दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस 1। सो फाइनली ये आ गया आपके पास 2 अपॉन 5, 1 अपॉन 2, ओके। सो रेंज of f of x when x belongs to 1,2, so this is equal to 2 by 5, 1 upon 2, okay। ये आ गई रेंज। अब सेकेंड देखते हैं when x belongs to, x हमारा बिलोंग करता है 2 to 3, ठीक है। यहां पर ओपन ब्रैकेट लगाए क्योंकि 1 और 2 पर भी हमारा ओपन ब्रैकेट ही है, ठीक है, ओपन इंटरवल है इस वजह से, ओके। व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to 3, तो f ऑफ x जो आपका आ रहा था वो आ रहा था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो क्या आएगा, देखो डिफरेंशिएशन तो वही आएगा, सेम टू सेम फंक्शन है, बस क्या है ओनली 2 का डिफरेंस है, ओनली 2 एक कांस्टेंट आ रहा था, कांस्टेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि हम डिक्रीजिंग ही होगा, ये कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो यही बचेगा ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये भी देखेंगे आप, यदि x की वैल्यू हम 2 से लेकर 3 तक इनपुट देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाएगी, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला, तो ओवरऑल रहेगा नेगेटिव, ठीक है। यदि नेगेटिव रहेगा तो यहां पर भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। सो f ऑफ x इज डिक्रीजिंग in 2 to 3,
ओके अब यदि डिक्रीजिंग है तो इसकी हम रेंज अगेन बता सकते हैं, कैसे, वैसे ही उसी टाइप से। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, रेंज, ओके, मिनिमम वैल्यू हमें कहां पर मिलेगी, 3 पर, तो हो जाएगा 3 पर ओपन इंटरवल होगा तो f ऑफ 3 कॉमा और यहां पर f ऑफ 2 और f ऑफ 2 पर क्लोज इंटरवल। f ऑफ 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 कॉमा f ऑफ 2 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, राइट, क्लोज इंटरवल। सो रेंज विल बी इक्वल टू, यहां पर कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 10 और हम बोल सकते हैं 3 अपॉन 5 टू, और ये हो जाएगा हमारा 4/5, राइट, 4/5 और यहां पर क्लोज इंटरवल। तो ओवरऑल देखो इस इंटरवल की रेंज और इस इंटरवल की रेंज का हमें यूनियन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली जो रेंज आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2/5 कॉमा 1/2 यूनियन 3/5 कॉमा 4/5, राइट। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पर, 2/5 कॉमा 1/2 यूनियन 3/5 4/5 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। सो यहां पर हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।